नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग क्लास 11th मैथ का सेट थ्योरी पढ़ रहे थे। उसमें एनसीईआरटी का मैं एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करा रहा था। उसके अंतर्गत दो क्वेश्चन हो गए हैं। अभी तक टोटल सेट थ्योरी पे 5 लेक्चर हुए हैं। उसको आप लोग बढ़िया से कंप्लीट करके तब जा करके यह लेक्चर अगर देखेंगे तो यह चैप्टर अच्छी तरह से समझ आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि a इक्वल टू 1 2 और ब्रैकेट में 3 4 5। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? ठीक है, यह हमें देखना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये इस सेट को हम लोग समझेंगे। यह सेट कह क्या रहा है? तो 1 2 3 4 5। टोटल इसमें अगर हम लोग देखें इस सेट ए में टोटल कितने एलिमेंट माने जाएंगे? तो टोटल इसके अंतर्गत 4 एलिमेंट ही माने जाएंगे। ठीक है, कौन कौन? एक 1 एलिमेंट हो जाएगा या 2 हो जाएगा, और यह जो है एक एलिमेंट माना जाएगा 3 4। यह गलत नहीं है सेट। ठीक है, इसको एक एलिमेंट ही मानेंगे आप लोग। और यह 5। टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 4 एलिमेंट हो गए, 4 अवयव एक ही हो गए। कौन कौन? 1 2, और इस टोटल को एक एलिमेंट कंसीडर करना है, यह 5। टोटल कितने हो जाएंगे? 4 एलिमेंट हो जाएंगे इसके। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे हम लोग कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। एक चीज और आप लोग याद रखेंगे कि कोई भी सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट के ही अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दिया गया है 3 4 एक सेट है। बोला हुआ है यह ए का सबसेट है। तो क्या इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यह 3 4 जो है इसका एक सबसेट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह एक एलिमेंट की तरह से है। 3 4 एक एलिमेंट की तरह से है, तो यह कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यह जो है गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यह जो है एक एलिमेंट है, अगर एक और ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया गया रहता तब यह सबसेट होता। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, बिल्कुल यह सही है। यहाँ पे यह 3 4 क्या है? एक एलिमेंट की ही तरह से है। जैसे 1 है, 2 है, वैसे ही 3 4 है, फिर 5 है। ठीक है, तो यह ट्रू होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 3 4 डबल ब्रैकेट लगाया है। 3 4 एक एलिमेंट हो गया, और इसके बाद एक ब्रैकेट लगा करके इसको सेट बना दिया गया है। तो इसका मतलब यह जो है, यह टोटल जो है एक सबसेट होगा एक। या बिल्कुल सही है यह। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, कभी भी सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, तो यह एक एलिमेंट होगा, न कि सेट। ठीक है, नेक्स्ट बोला है 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। तो यह 1 जो है क्या ए का एलिमेंट है? तो बिल्कुल है। ए का एलिमेंट 1 भी होगा, ए का एलिमेंट 2 भी होगा, या 3 4 भी होगा, और यह 5 भी होगा। मतलब यह 1 जो है ए का एलिमेंट होगा। नेक्स्ट है 1 इज सबसेट ऑफ ए। तो क्या 1 ए का सबसेट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 एक एलिमेंट है, और सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए? इसको एक सेट होना चाहिए। इस 1 को अगर 1 सेट होता तो हम लोग बोलते यह सबसेट होगा एक। ठीक है, तो यह सही नहीं है। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 1 2 5 सबसेट ऑफ ए। तो क्या 1 2 5 जो है ए का सबसेट होगा? तो यह बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 2 5 को मिला करके एक सेट बन सकता है, तो यह क्या हो जाएगा? एक सबसेट होगा। अब उसके बाद दिया हुआ है 1 2 5 क्या बिलोंग्स टू ए, मतलब क्या यह एलिमेंट होगा? 1 2 5 जो सेट है वह एलिमेंट है? नहीं, यह एक सेट है,
और यह जो है एलिमेंट नहीं है, केवल यह जो सेट दिया गया है यह एलिमेंट होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट बोला हुआ 1, 3 का 2, 3 सबसेट ऑफ ए। क्या यह पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 1, 2 तो है, 3 कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, 3 कोई अवयव नहीं है। 3, 4 इन ब्रैकेट यह एलिमेंट है। ठीक है, तो इसलिए यह भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 3 इसके अंतर्गत है, इस टोटल के अंतर्गत। अगर यह टोटल होता तो हम लोग कहते क्या वह सबसेट है। नेक्स्ट है 5 बिलोंग्स टू ए। क्या 5 ए का एलिमेंट है? नहीं, 5 ए का एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्यों? अगर 5 जो है इसके अंदर होता तब हम लोग कहते, यहाँ पे इसके अंदर होता 5, तब हम लोग कहते कि वह एलिमेंट है। नेक्स्ट जो है बोला हुआ है 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। क्या 5 ए का सबसेट है? बिल्कुल है, यह सही होगा, क्योंकि मैं पहले भी बता दिया हूं कि 5 जो है एक नल सेट है, और नल सेट जो है या रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय हमेशा सभी समुच्चयों का एक सबसेट होगा। नेक्स्ट अगला है, यह 5 जो है करली ब्रैकेट के अंदर दिया है, इस ए सबसेट ऑफ ए। क्या यह सही है? जी नहीं, यह गलत है। 5 जो है एक नल सेट है। ठीक है, एक नल सेट है यह। लेकिन अगर 5 को किसी करली ब्रैकेट के अंदर रख देंगे तो यह एक एलिमेंट बन जाएगा उस सेट का। ठीक है, यह जो है एक एलिमेंट हो जाएगा। इसका इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यह एक ऑलरेडी एक सेट बन गया यह, और जिसका एलिमेंट यह 5 होगा। तो इसलिए यह जो है इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है 5 का कहीं जिक्र नहीं है, इसमें 5 कहीं एलिमेंट नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो यह गलत होगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। ठीक है, तो उप समुच्चय लिखने के लिए मैं बताया था, अगर एलिमेंट हम लोग मालूम है तो टोटल कितने उप समुच्चय होंगे। तो उप समुच्चयों की संख्या 2 टू द पावर n होगी। n मतलब क्या? अवयवों की संख्या होती है, अवयवों की संख्या। ठीक है, किसमें? सेट में। जिस समुच्चय के उप समुच्चयों को ज्ञात करना है उसमें। तो यहाँ पे एक अवयव है, तो n की वैल्यू क्या होगी इसके लिए? n की वैल्यू होगी 1। तो अगर हम लोग 2 टू द पावर 1 करें तो कितना होगा? 2 सबसेट बनेगा, 2 सबसेट। 2 सबसेट कौन कौन होगा? तो अगर हम लोग इसका सबसेट लिखें, का सबसेट, तो कौन कौन होगा? पहला तो 5 हो जाएगा, 5 सबका सबसेट होगा। दूसरा कौन होगा? यह ए ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अगर इसका लिखना है तो इसके टोटल कितने सबसेट होंगे? तो इसके अगर हम लोग n की वैल्यू 2 कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 2 होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 4। इसका मतलब टोटल 4 सेट बनेंगे। कौन कौन? पहला होगा 5, फिर एक एक एलिमेंट ले लीजिए। ए, ऐसे ही लिखना है करली ब्रैकेट के अंदर, अगर ब्रैकेट नहीं यूज करते हैं आप लोग तो गलत हो जाएगा भाई। फिर दो दो एलिमेंट। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? इसके सबसेट होंगे। यह इसके अंदर एलिमेंटों का क्रम बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जो है, इसका अगर सबसेट हमें निकालना है तो इसके कितने सबसेट होंगे? तो इसके सबसेट अगर n की वैल्यू हम लोग 3 कर दें यहाँ पे तो कितना हो जाएगा यार? 2 टू द पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा। मतलब 8 जो है इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत बनेंगे। तो 8 सबसेट अगर हम लोग लिखें तो कौन कौन होगा? पहला 5 ले लेना है। दूसरा हम लोग क्या करेंगे? यहाँ हम लिख रहे हैं, पहला हम 5 ले लिए, दूसरा हम लोग क्या करेंगे? एक एक एलिमेंट, यहाँ पे 2, फिर 3। ठीक है, कामा, ऐसे ही लिखना है, कामा वगैरह बढ़िया से लगा करके। ठीक है, ले लेना है। फिर दो दो का ले लेना है। तो दो दो का अगर लेते हैं तो 1, 2, 2, 3, और 3, 1 या 1, 3 हो जाएगा। ठीक है, दो दो का।
फिर उसके बाद से तीन तीन का 1 2 3, ठीक है। बस तीन का एक ही होगा। टोटल कितने हो गए ये? टोटल 8 हो गए। अब उसके बाद से फाई का अगर हमें सबसेट लिखना हो तो फाई का सबसेट क्या होगा? फाई का सबसेट फाई ही होगा, ठीक है। फाई का सबसेट क्या होगा? फाई ही होगा। फाई का मतलब क्या, इसके अंतर्गत कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए इसका सबसेट क्या होगा? फाई ही होगा, ठीक है। तो ऐसे करके इसको लिखना है। सबसेटों की संख्या कैसे निकालेंगे? 2 टू द पावर n का फार्मूला यूज करके। n का वैल्यू क्या होगा? तो जिस सेट का हमें सबसेट चाहिए, जिस समुच्चय का हमें उपसमुच्चय चाहिए, उसके अवयवों की संख्या यह n होती है। तो n की वैल्यू अगर हम लोग रख देंगे, सपोज करिए किसी सेट में अगर एक एलिमेंट है तो n की वैल्यू 1 होगी, और जब 2 का पावर 1 करेंगे तो 2 वैल्यू आएगी। इसका मतलब दो सब उपसमुच्चय बनेंगे या सबसेट बनेंगे। n की वैल्यू 2, अगर दो एलिमेंट हैं उसमें तो n की वैल्यू 2 रख देंगे। इसका मतलब क्या है? 4 उपसमुच्चय बनेंगे। n की वैल्यू 3 अगर रहेगी, मतलब किसी सेट में अगर 3 एलिमेंट हैं तो n की वैल्यू 3 रखेंगे, तो इसका मतलब वहां सबसेट कितने बन जाएंगे? टोटल 8 बन जाएंगे। फाई का सबसेट क्या होगा? फाई ही होगा, ठीक है। अगर n की वैल्यू 4 रहती है तो वहां जब यहाँ 4 रखेंगे या एलिमेंट 4 है किसी सेट में, तो वहां पे कितने सबसेट बन जाएंगे? 16, ठीक है। तो ऐसे करके सबसेटों की संख्या निकाल लेते हैं हम लोग। और एग्जाम में पूछता है, या इस फार्मूले पर क्वेश्चन पूछता है कि किसी सेट में टोटल 6 एलिमेंट हैं तो उसमें कितने उपसमुच्चय बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। तो मैं अंतराल के बारे में पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। कैसे लिखना है? यहाँ पर देखिए, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स की वैल्यू क्या होनी है? रियल नंबर। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक्स की वैल्यू -4 से 6 के बीच होना है, तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे इक्वल टू है, ठीक है। इसको मैंने बना लिया है। अब उसके बाद से इसका अंतराल कैसे हम लोग देखेंगे? तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा और यहाँ पे क्लोज इंटरवल होगा। एक्स की वैल्यू -4 से 6 के बीच, ठीक है। तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं? एक्स की वैल्यू -4, मतलब 4 पर वैल्यू नहीं रहेगा। किस पे रहेगा? 6 पर रहेगा, ठीक है। तो 6 पर कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे? या क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। ऐसे करके जिस पे वैल्यू नहीं लेना है, -4 से बड़ा होना चाहिए और 6 के बराबर या छोटा होना चाहिए। तो जब भी उस अ- अंक को लेना होता है तो वहां बड़े ब्रैकेट का यूज करते हैं, और जहां पे नहीं लेना होता है वहां पे क्या? छोटे ब्रैकेट। 4 को नहीं लेना है, -4 को, तो अब हमने छोटे ब्रैकेट का यूज कर लिया। इसका मतलब ये होगा कि वैल्यू जो है -4 से 6 के बीच का लेना है, -4 पे नहीं लेना है, 6 पर लेना है, ठीक है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, मैं बताया था कि यह ओपन ब्रैकेट है तो इसको ऐसे भी करके लिखा जा सकता है, 6, और यहाँ पे एक क्लोज ब्रैकेट लगेगा। तो इन दोनों तरीकों से इसको, इस अंतराल को दिया जा सकता है। नंबर लाइन में ऐसे करके दे सकते हैं, या -4, यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे यह ओपन ब्रैकेट रहेगा और यहाँ पे यह क्लोज, एक जीरो, ऐसे करके खाली जीरो, एक क्लोज जीरो, ठीक है। ऐसे करके इसको दर्शा सकते हैं यहाँ। इसका मतलब है कि 6 को हम ले रहे हैं, और ऐसे करके अगर जीरो है तो इसका मतलब 4 को हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसके बीच का तो लेंगे, -4 से 6 के बीच। नेक्स्ट अगला देखिए। अगला है x बिलोंग्स टू r, x सच डेट x बिलोंग्स टू r, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? x जो है रियल नंबर होना चाहिए, और x की वैल्यू -12 से -10 के बीच होना चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह नहीं है, मतलब -12 से -10 के बीच होनी चाहिए, लेकिन -12 और -10 उसमें शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं -12 से -10, ऐसे करके इंटरवल दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों तरफ हमने क्या किया? ओपन ब्रैकेट का यूज किया।
इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं, ऐसे -12 कामा -10, इधर भी ऐसे करके कर देंगे। यह दोनों इंटरवल सही हैं और एक बराबर है, और इनका सेंस यह निकल करके आएगा। ठीक है, इनका सेंस यह निकल करके आएगा। नेक्स्ट है, यह एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर। 0 से 7, 0 पे इक्वल टू है इसका मतलब 0 शामिल होगा, 7 पर इक्वल टू नहीं है इसका मतलब 7 शामिल नहीं होगा। इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, 0, 7, यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट रहेगा, ओपन ब्रैकेट। इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं, 0, 7, ऐसे करके उल्टा बड़े ब्रैकेट का यूज कर देंगे। या दोनों चीजें लिखी जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं। यहाँ पे दोनों पे इक्वल टू है इसका मतलब दोनों क्लोज होगा, मतलब क्या लिख सकते हैं, 3 से 4, यहाँ पर भी ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इस टोटल को ऐसे करके लिख सकते हैं, इंटरवल दे सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, -3 से 0 के बीच है, दोनों स्मॉल ब्रैकेट है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3 से बड़ा और किससे छोटा, 0 से। यहाँ पे दोनों जगह क्या है, ओपन ब्रैकेट है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाया है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही करके लिख देना है इसको। ठीक है, दोनों जगह क्या है, ओपन ब्रैकेट है, या ओपन ब्रैकेट है मतलब इक्वल टू नहीं लगाना है। इसको अगर हम लोग लिख रहे हैं तो एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पे क्या है, यह दोनों क्लोज है, इसका मतलब 6 से 12 के बीच वैल्यू होगा, एक्स की वैल्यू 6 से 12, लेकिन यह दोनों क्लोज है तो यहाँ पे इक्वल टू लगाना है। ठीक है, ऐसे करके इसको करली ब्रैकेट में हम लोग लिख लें। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि यह समुच्चय है, समुच्चय कोई भी समुच्चय हो वह किसी भी फॉर्म में लिखिए, वह करली ब्रैकेट के अंदर ही रखना। यहाँ पे तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर, लेकिन एक्स क्या है, एक्स की वैल्यू 6 से 12 के बीच है, जबकि 6 पर नहीं होगा, 12 पे क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ऐसे करके इसको लिख देंगे। नेक्स्ट है, इस पर होगा, इस पर नहीं होगा, लेकिन इनके बीच होगा, तो अगर लिखें एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ऐसे करके एक्स बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे -23, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे बराबर होगा एक्स लेस देन 5। ठीक है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, इन ब्रैकेटों को और भी तरीके से यूज किया जा सकता है, जैसे यह ऐसे भी करके लिखा जा सकता था, 5 ऐसे करके लिखा रहता, ऐसे ही यह जो है ऐसे करके लिखा जा सकता था। ठीक है, उल्टा बड़ा ब्रैकेट बना दो, बस ऐसे करके भी लिखा जा सकता था। ऐसे ही यह भी कन्वर्ट किया जा सकता था कि इसको ऐसे न लिख करके ऐसे करके लिखा जा सकता था, -3, 0, ऐसे ओपन ब्रैकेट ऐसे भी बनता है। ठीक है, तो यह आप लोग ध्यान देंगे और इसको सीख लेंगे बढ़िया से। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा आप लोग कि मैथ रटने वाली चीज नहीं है, याद करने वाली चीज नहीं है, यह सीखने वाली चीज है। ये मैथ को सीखा जाता है। ठीक है, बार बार इसको देखेंगे आप लोग, उसके बाद से सॉल्व करेंगे तो वह सीख लेंगे आप लोग मैथ को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब क्या, वह सभी एलिमेंटों का एक समुच्चय होता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुजों का समुच्चय यह पहला है, तो समकोण त्रिभुजों का समुच्चय कौन होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है सार्वत्रिक समुच्चय क्या होना चाहिए, तो इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय होगा त्रिभुज, त्रिभुजों का समुच्चय।
ठीक है। त्रिभुजों का समुच्चय जो है क्या होगा, इसके लिए एक यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, या इसी को लिख सकते हैं ऐसे करके, एक्स सच डेट एक्स एक त्रिभुज। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं इसको, एक्स सच डेट एक्स एक त्रिभुज है, या एक त्रिभुज। ठीक है, ऐसे भी करके दे सकते हैं, या त्रिभुजों का समुच्चय। मतलब क्या होगा कि बहुत सारे त्रिभुज हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या, वह सभी अवयवों को समाहित करता है अपने अंदर। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे त्रिभुज हैं, उसमें से कौन से त्रिभुज लिए जा रहे हैं, तो जो समकोण त्रिभुज है वही बस लिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, यह जो है इसका एक सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। मतलब क्या होता है, सिंपली डेफिनेशन होता है कि प्रत्येक सेट जो है वह यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट होता है। ठीक है, ऐसे ही सेम चीज जो है यह समद्विबाहु त्रिभुज के लिए भी हो जाएगा, यही चीज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए भी क्या होगा, यही चीज होगा। ठीक है, त्रिभुजों का समुच्चय, या इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, एक्स डेट एक्स एक त्रिभुज है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समुच्चय ए में दिया हुआ है 135, बी में दिया हुआ है 246, सी में दिया हुआ है 02468। ठीक है, प्रदत्त हैं। इन तीनों समुच्चय ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। ठीक है, इन तीनों की बात कर रहा है, तीनों की बात कर रहा है, तीनों में कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे 135, पहले वाले को चेक करेंगे, इसमें 135 है। ठीक है, फिर 246 इसमें है, फिर 02468, तो 02466 है लेकिन 8 नहीं है, तो इसका मतलब यह सार्वत्रिक समुच्चय एबीसी के लिए नहीं लिया जा सकता। ए बी के लिए तो लिया जा सकता था। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, तीसरे वाले में, तो तीसरे वाले में है 135 है, 246 भी है। नेक्स्ट है 02468, तो बिल्कुल यह लिया जा सकता है। ठीक है, अब यह चौथा देख, यह तीसरा देख लेते हैं, यह दूसरा है हमारा। ठीक है, यह तीसरा देख लेते हैं क्या है, मैं इसको नोट कर लेता हूँ। यहाँ पर यह फाई है। ठीक है, तो फाई तो इन सभी का एक उप समुच्चय होगा, लेकिन क्या पूछा हुआ है कि इसमें देखना यह सार्वत्रिक समुच्चय होगा कि नहीं, यह बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे फोर्थ, 123, यहाँ पे देखिए 135 है, 246 भी है, लेकिन यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो नहीं है। ए और बी के लिए तो यह होगा, लेकिन सी के लिए नहीं होगा। ठीक है, तीनों को देखना है, तो केवल यह ऐसा है जो तीनों के लिए एक सार्वत्रिक समुच्चय होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक है इसी में, पावर सेट। ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एग्जामों में बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन बनता है, तो इसका कॉन्सेप्ट हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेंगे, ताकि जब कंपटीशन एग्जाम के लिए क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो पावर सेट क्या होता है, इसको सामर्थ्य समुच्चय या शक्ति समुच्चय भी बोलते हैं, या पावर सेट ही अक्सर करके लिखा जाता है। तो पावर सेट क्या होता है, उप समुच्चयों के समुच्चय को पावर सेट कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई सेट है, उसके जितने उप समुच्चय हो रहे हैं या सबसेट हो रहे हैं, उन सभी को एक सेट अगर बना दिया जाए तो वही क्या होगा, पावर सेट होगा। और उसे किसे प्रदर्शित करेंगे, अगर ए कोई सेट है तो उसे पी ऑफ ए करके ऐसे करके डिनोट करते हैं। ठीक है, जहां ए कोई सेट है, इसको अब आप लोग समझिए। अगर ऐसे करके लिखा है एन ऑफ पी ऑफ ए, ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि पावर सेट ए में अवयवों की संख्या, अवयवों पीए में अवयवों की संख्या
की संख्या। ठीक है, किसी भी सेट के आगे अगर ऐसे करके लिखा गया हो, एन अगर आगे लगा दिया गया हो, तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे उसके अंदर अवयवों की संख्या। जैसे यह है, तो इसका मतलब क्या हम लोग समझेंगे कि सेट ए में अवयवों की संख्या। अगर आगे एन लगा दे रहे हैं तो उसका मतलब यही समझेंगे, अवयवों की संख्या। ठीक है, अगर एन ऑफ, या छोटा ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, बड़ा ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या, सेट बी में अवयवों की संख्या। ये आप लोग याद रखेंगे, अवयवों की संख्या। ठीक है, जब भी किसी भी सेट के आगे एन लगा दिया जाता है तो इसका मतलब उसकी संख्या की वह बात कर रहा है। ठीक है, और किसी सेट के आगे अगर पी लगा दिया जा रहा है तो क्या वह बात करेगा, वह बात करेगा कि वह पावर सेट को पूछ रहा है। ठीक है, अब हम लोग पावर सेट निकालना सीखेंगे। तो पावर सेट निकालते कैसे हैं, तो सपोज करिए एक एग्जांपल मैं लिया हूं, a इक्वल टू 2,3। ठीक है, तो इसके सबसेट अगर हम लोग लिखें, सबसेट कितने होंगे। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, पहला तो 5 लिखना ही लिखना है, वह सबका सबसेट होता है। फिर उसके बाद से इसके अलग अलग एलिमेंट 2, 3, फिर उसके बाद से एक एक एलिमेंट हमने ले लिया, अब दो दो लेंगे तो एक ही बार दो दो आएगा। ठीक है, टोटल कितने हो गए, ये 4 हो गए। तो डेफिनेशन क्या है कि सबसेटों का सेट क्या होता है, पावर सेट। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसेट कौन कौन है, यह सब है 5, 2, 3, 2, 3, यह। ठीक है, यह जो है सबसेट है। तो इन्हीं को क्या करना है, एक सेट बना देना है, 5, 2, फिर उसके बाद से 3, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2,3। यह जो है एक क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए होगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत टोटल कितने एलिमेंट बन हुए हैं, तो एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार। ठीक है, तो एन ऑफ पी ए कितना हो गया, 4। इसका मतलब यह क्या हो गया, 2 टू द पावर 2 हो गया। ठीक है, या यहाँ पर देखिए, जब किसी सेट में दो एलिमेंट हो तो हमारे पास कितने सबसेट बनते हैं, 4। तो इसका मतलब है उसका अगर पावर सेट बनाया जाए तो पावर सेट में भी एन ऑफ पी ऑफ ए, इसमें एलिमेंटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 टू द पावर एन ही होगी। ठीक है, जितने उपसमुच्चय बनेंगे किसी सेट में, तो पावर सेट में अवयवों की संख्या कितनी होगी, उतने के ही बराबर होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पावर सेट में, पावर सेट में अवयवों की संख्या, यह फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। जितने सबसेट होते हैं, सबसेट कितने होते हैं किसी सेट का, 2 टू द पावर एन। तो ऐसे ही पावर सेट में टोटल अवयवों की संख्या कितनी होगी, जो सबसेट होते हैं वही उसके अवयव होते हैं, तो 2 टू द पावर एन ही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो एलिमेंट है तो इसमें सबसेट कितने होते हैं, 4, तो इसलिए इसके पावर सेट के एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 4। ऐसे ही अब दूसरा वाला देखते हैं हम लोग। यहाँ पे n इक्वल टू 2 है, या एन ए इक्वल टू, मतलब सेट में एलिमेंटों की संख्या। ऐसे ही यहाँ पे n ऑफ b, मतलब इस बी सेट में टोटल अवयव कितने हैं, तो 3 है। ठीक है, अब उसके बाद से अगर हमें क्या करना है, इसका पावर सेट निकालना है, पी ऑफ बी निकालना है, पावर ऑफ बी निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, बी के सबसेट लिखेंगे टोटल, सबसेट पहले लिख लेंगे। तो बी के सबसेट कौन कौन होंगे, तो पहला तो 5 ही लिखना है, फिर इसके अलग अलग एलिमेंट लिखने हैं, 0, 1, 5, एक एक एलिमेंट, फिर दो दो एलिमेंट ले लीजिए, 0, 1, 1, 5, फिर उसके बाद से 0, 5। अब उसके बाद से क्या करना है, तीन तीन एलिमेंट लेना है, 0, 1, 5। ठीक है, यह जो है क्या है,
यह सब बी के सबसेट हैं। तो पावर सेट क्या हो जाएगा, तो इन्हीं को करली ब्रैकेट के अंदर रख देना है। 5 0 1 5, उसके बाद से 0, 1, नेक्स्ट 1, 5, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 0, 5, नेक्स्ट हो जाएगा 0, 1, 5, ठीक है। तो ऐसे करके यह हो जाएगा, ठीक है। यह क्या हो गया, पावर सेट। अब उसके बाद से पावर सेट में कितने एलिमेंट हो गए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो मैंने बताया अगर डायरेक्ट कैलकुलेट करना है एग्जाम में, डायरेक्ट पूछ दिया कि पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो 2 to the power n लिखेंगे, जहां n क्या होगा, सेट समुच्चय के अवयवों की संख्या कितनी है, 3 है, तो ये 8 होगा। मतलब पावर सेट के अवयवों की संख्या कितनी होगी, जितने उपसमुच्चयों की संख्या होती है, ठीक है। तो ऐसे करके पावर सेट हम लोग निकालते हैं। याद रखेंगे आप लोग, पावर सेट क्या होता है, किसी सेट के उपसमुच्चयों का सेट या किसी सेट के सबसेटों का सेट होता है पावर सेट। पावर सेट के अवयवों की संख्या कितनी होती है, तो 2 to the power n, जितनी सबसेटों की संख्या होती है वही क्या होते हैं, पावर सेट के अवयव हो जाते हैं। तो यह आप लोग याद रखेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एनडीए और आईआईटी वगैरह का बहुत अच्छा मटेरियल है, और इस पे हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जामों में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबा लें। आगे हम क्लास 9th 10th और 12th का भी वीडियो जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपने फ्रेंड या सगे संबंधियों को भी आप लोग अवगत कराएं कि इस चैनल पर यह सारे क्लासों के मैथ के क्लास चलने वाले हैं। धन्यवाद।